नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपके पास में आइडिया है, तो आइडिया जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको 5 कंपनी के टाइप्स मैंने बताए थे, उसमें से आपने चूज़ की थी 5 कंपनी के टाइप्स। अब हम देखेंगे कि ये पांचों कंपनी के टाइप्स में कौन से फंडिंग अवेलेबल है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये पूरे सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आप एक कंपनी चूज़ करते हो पांचों में से। अभी मुझे तो पता नहीं है कौन सी कंपनी आपने चूज़ की हुई है, तो अब हम एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोप्राइटरशिप का। प्रोप्राइटरशिप में भी आप दो तरीके से आप फंडिंग लेके आओगे। एक तो कर्ज लेके आप फंडिंग लेके आओगे, दूसरा कि आप बिना कर्ज के आप फंडिंग लेके आओगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कर्ज लेके अगर आप फंडिंग लेके आते हो तो गोल्ड लोन एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में है कि गवर्नमेंट लोन एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए, इनिशियल कैपिटल के लिए ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा लेटर स्टेज में आएगा। अगर आपको कंपनी बड़ी करनी है तो आप टर्म लोन ले सकते हो, वो 2-2.5 साल के बाद में आ सकता है, अगर आपका बिजनेस जो है अच्छे से ग्रो कर रहा है तो। उसके बाद में बिजनेस लोन भी 2-2.5 साल के बाद में ही आएगा, उसके पहले आपको लोन नहीं मिल सकता। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल भी 2-2.5 साल के बाद में ही मिलेगा। अब वर्किंग कैपिटल में ओवरड्राफ्ट, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो तीनों जो है वो 2-2.5 साल के बाद में ही आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उसके बाद में हम बिना डेप के आप इनिशियल फंडिंग कैसे लेके आते हो, इनिशियल कैपिटल। तो बिना डेप के देखिए, आपकी खुद की सेविंग आप लगा सकते हो अगर आपके पास में सेविंग है तो। उसके बाद में कोई एसिड बेच के, मान लीजिए कि 2 घर है आपके, तो एक घर आप अब बिकवा सकते हो अपने पेरेंट्स को बोल के, तो उसका जो भी पैसा आता है तो आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो। उसके बाद में है कि आप पेरेंट्स से बात करें, अगर पेरेंट्स के पास में फंड्स अवेलेबल है तो। उसके बाद में है कि फ्रेंड्स को आप रेकमेंड करें, अपना आइडिया आप फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, तो फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं या रिलेटिव्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये प्रोप्राइटरशिप में 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद में हम पार्टनरशिप का देख लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में भी आप अगर कर्ज से लेके आते हो या बिना कर्ज से आप इनिशियल कैपिटल लेके आते हो, दोनों का हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक गोल्ड लोन है। अगर आप दोनों पार्टनर अपना गोल्ड जो है वो गिरवी रख के आप पैसा लेके आते हो तो एक ऑप्शन हो सकता है इनिशियल कैपिटल के लिए। उसके बाद में गवर्नमेंट लोन्स जैसे मुद्रा लोन वगैरह। देखिए, ये सभी टॉपिक के बारे में मैं बहुत ही डिटेल में मैं बात करूँगा। ये यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसके बाद में टर्म लोन भी देखिए 2-2.5 साल में ही ऑप्शंस खुलेंगे पार्टनरशिप कंपनी में भी। उसके बाद में बिजनेस लोन भी 2-2.5 साल के बाद में। बैंक्स होते हैं या एनबीएफसी होती है, वो स्टार्टिंग में कभी पैसा नहीं देते हैं, ग्रोइंग स्टेज में आपको पैसा देंगे। मतलब जब आपको कंपनी बड़ी करनी है तभी ही पैसा मिलेगा। स्टार्टिंग में तो सिर्फ 2 ऑप्शंस ही अवेलेबल है, एक गोल्ड लोन है और दूसरा जो है वो है गवर्नमेंट लोन। उसके बाद में टर्म लोन है। उसके बाद में है कि बिजनेस लोन, वो भी 2-2.5 साल के बाद में मिलेगा अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन चाहिए तो। अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ओवरड्राफ्ट है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, वो सब आपको लेटर स्टेज में मिलेगा, ग्रोइंग स्टेज में। अगर आप बिना कर्ज के आप पैसा जुटाते हो तो आपकी खुद की सेविंग अगर मजबूत है तो आप लगा सकते हो इनिशियल कैपिटल के लिए। उसके बाद में एसिड बेच के अगर आपने पैसा जुटाया तो वो आप कर सकते हो, या पेरेंट्स को रिफ़र कर सकते हो, या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को रिफ़र कर सकते हो, या एक और पार्टनर लेके आ सकते हो जो प्रोप्राइटरशिप में आप नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप
एक और पार्टनर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर पार्टनर के पास में पैसा है तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हो, तो ये एक ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैंने बोला था कि ये काफ़ी हद तक पार्टनरशिप कंपनी की तरह ही होता है और काफ़ी हद तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह भी होता है, पर इसमें जो फंडिंग ऑप्शंस जो है वो सारे के सारे फंडिंग ऑप्शंस जो है वो पार्टनरशिप की तरह ही है। जैसे कि अगर कर्ज लेके आते हो तो गोल्ड लोन है, गवर्नमेंट का लोन है इनिशियल कैपिटल के लिए, टर्म लोन है। इसमें देखिए टर्म लोन में इसमें 1.5 साल में शायद मिल सकता है आपको पैसा। पार्टनरशिप कंपनी में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर इसमें 1.5 साल में आपको पैसा मिल सकता है क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसलिए। उसके बाद में है कि बिजनेस लोन भी आपको 1.5 साल में मिल जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए आपको अगर पैसा चाहिए तो 1.5 साल में वो भी मिल जाएगा आपको। ओवरड्राफ्ट, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है वो। और अगर बिना कर्ज के अगर आप इनिशियल कैपिटल लेके आते हो तो आपकी खुद की सेविंग अगर है तो वो आप लगा सकते हो, या एसिड बेच के, या पेरेंट्स या फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, या आप कोई नया पार्टनर्स लेके आते हो। तो देखिए पार्टनरशिप कंपनी में तो पार्टनर्स 50 पार्टनर्स मैक्सिमम होने चाहिए, पर यहाँ पे अनलिमिटेड पार्टनर्स आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। देखिए अगर आपका आइडिया एकदम अच्छा है और आप अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहते हो, और मान लीजिए कि आपका आइडिया जो है वो पूरे हिंदुस्तान में चल सकता है, पूरे इंडिया में या पूरे ग्लोबली चल सकता है, तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे पहले देखिए इसमें जो है वो 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो कर्ज लेके इनिशियल कैपिटल आप लाते हो, या बिना कर्ज के आप इनिशियल कैपिटल लाते हो, या आपके पास में इक्विटी कैपिटल का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही है। एलएलपी में, पार्टनरशिप कंपनी में और प्रोप्राइटर में तो वो तीनों में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये है, सबसे पहले हम कर्ज से अगर आप पैसा लेके आते हो तो गोल्ड लोन एक ऑप्शन हो सकता है इनिशियल फंडिंग के लिए। उसके बाद में टर्म लोन हो सकता है, आपका आइडिया चलता है कि नहीं चलता है वो एक है। देखिए टर्म लोन इसमें एक साल के अंदर में ही मिल जाएगा आपको, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसलिए। बिजनेस लोन भी आपको एक सवा साल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल लोन में ओवरड्राफ्ट है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक सबसे प्लस पॉइंट है कि आप बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में आएगा, बॉन्ड्स इश्यू आप कर सकते हो, पर ये ग्रोइंग स्टेज में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बॉन्ड्स। उसके बाद में डिवेंचर्स भी आप इशू कर सकते हो। ये डिवेंचर्स क्या है, बॉन्ड क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो करेंगे। उसके बाद में क्राउड फंडिंग से आप कर्ज भी उठा सकते हो। ये क्राउड फंडिंग क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में आप इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स जो होते हैं उससे भी आप कर्ज उठा सकते हो। एंजल इन्वेस्टर्स से कर्ज उठा सकते हो, या वेंचर कैपिटलिस्ट से आप कर्ज उठा सकते हो बॉन्ड्स इशू करके या डिवेंचर्स इशू करके, आप इनसे कर्ज उठा सकते हो। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि एकदम स्टार्टिंग है तो आपके पास में खुद की सेविंग अगर है तो एकदम बढ़िया है। उसके बाद में देखिए अगर आप एसिड बेच के अगर आप पैसा लेके आते हो तो एकदम अच्छा है। उसके बाद में पेरेंट्स को अगर आप रिफ़र करते हो, या पेरेंट्स को भी एज अ फाउंडर आप बना सकते हो, जैसे अमेज़ोन में किया था स्टार्टिंग स्टेज में। तो एक है अगर फ्रेंड जो है वो आपके अपोजिट, मतलब मान लीजिए कि वो एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर है, वो टेक्नोलॉजी का काम करता है, आप सेल्स में अच्छे हो, तो फ्रेंड्स को भी आप रिफ़र कर सकते हो। तो ये है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। या किसी और को फाउंडर को आप लेके आ सकते हो, या आप उसको जानते नहीं हो पर वो आपके अपोजिट काम करते हो। मान लीजिए कि आप सेल्स में अच्छे हो और वो टेक्नोलॉजी में अच्छा है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अभी की जो रिसेंटली कंपनियां जो है वो सब यही करती है कि को फाउंडर को लेके आ जाती है। तो ये है। उसके बाद में आप इक्विटी सेल कर सकते हो। देखिए एक तो कर्ज आप ले सकते हो
क्राउड फंडिंग से, और आप इक्विटी सेल कर सकते हो क्राउड फंडर्स को, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद में इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स होते हैं, उसको आप इक्विटी सेल कर सकते हो उसको। उसके बाद में एंजल इन्वेस्टर्स को आप इक्विटी सेल कर सकते हो। इनिशियल कैपिटल के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप उसको कन्विंस कर सकते हो। ये एंजल इन्वेस्टर्स क्या है, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर, क्राउड फंडर्स वगैरह वो सब क्या है, उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में वीडियो हम करेंगे। तो कृपया करके ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। उसके बाद में है कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट को इक्विटी सेल कर सकते हो, या आप प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। देखिए, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी जो है वो सब लेटर स्टेज में आते हैं। जब आप ग्रोइंग स्टेज में है तब आपको पूरे इंडिया में आपकी ऑफिस फैलानी है या कुछ भी है, मतलब ग्लोबली जाना है, या पूरे पैन इंडिया में अगर आपका प्रेजेंस होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए रहेगा। तो ज़्यादा पैसे के लिए ये सब वेंचर कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है। तो इसमें जो है ये 20 तरीके के फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो एलएलपी में और पार्टनरशिप में और प्रोप्राइटरशिप में ये अवेलेबल नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में तो 10 तरीके ही होते हैं, पार्टनरशिप में 11 तरीके होते हैं, और एलएलपी में भी 11-12 तरीके ही होते हैं। पर यहाँ पे 20 तरीके से आप फंडिंग उठा सकते हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अंत में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें आप 3 तरीके से आप फंडिंग उठा सकते हो। एक तो लोन के द्वारा, एक डेब्ट मतलब कर्ज के द्वारा, ये इसमें कर्ज है, थोड़ा सा अलग चीज़ है। उसके बाद में इक्विटी कैपिटल, आप अगर इसमें देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 1 लाख की पूंजी से आप चालू कर सकते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पर इसमें जो है मिनिमम 5 लाख ज़रूरी है अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर चालू करनी है तो। और इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने ज़रूरी है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से कड़क है, पर इसमें फंडिंग के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लोन का हम देख लेते हैं कि टर्म लोन से आप पैसा जुटा सकते हो। उसके बाद में बिजनेस लोन है, तो आप पैसा जुटा सकते हो। देखिए, ये टर्म लोन, बिजनेस लोन जो है आपको मान लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल भी एकदम आसानी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मिलता है। ओवरड्राफ्ट है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है वगैरह, वो सब है। अगर आप ग्रोइंग स्टेज में हैं तो आप लोन अगेंस्ट स्टॉक्स, अपना खुद का स्टॉक जो है वो गिरवी रख के भी आप ले सकते हो। ये काफ़ी सारी बैंक्स जो हैं वो ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल लोन्स, मतलब ओडी, डीओडी और कैश क्रेडिट के अलावा भी और बहुत सारे वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में है कि अब हम देख लेते हैं कि कर्ज से अगर आप पैसा जुटाते हो तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एक ऑप्शन अवेलेबल है। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड से आप कर्ज उठा सकते हो, या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से, या कन्वर्टेबल बॉन्ड से। ये नॉन कन्वर्टेबल क्या है, कन्वर्टेबल क्या है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। या ट्रेजरी नोट्स जो होते हैं, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह वो ट्रेजरी नोट्स वगैरह वो इश्यू करते हैं, तो ये एक है। उसके बाद में है कि अब हम इक्विटी कैपिटल के बारे में देख लेते हैं। कोई एसिड बेच के आप इक्विटी में लगा रहे हो तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद में कोई को फाउंडर आप लेके आते हो। देखिए, ऑलरेडी 7 फाउंडर्स तो ऑलरेडी होते ही है, 3 डायरेक्टर्स होते ही है, कंपलसरी आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 फाउंडर्स तो होने ज़रूरी है। उसके बाद में है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ये एक सबसे बढ़िया विकल्प होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में है कि आप कोई सब्सिडरी कंपनी सेल करके ये कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। या ग्रोइंग स्टेज है तो वेंचर कैपिटलिस्ट को आप इक्विटी सेल कर सकते हो।
तो वो इजीली आ जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी को देख के। या अगर आप प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो होते हैं उनको अगर आप अपना इक्विटी सेल कर सकते हो या आईपीओ लेके आ सकते हो। देखिए ये एकदम हटके है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये की फ़र्क है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आईपीओ नहीं लेके आ सकते, पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को आप अपने शेयर्स बेच सकते हो। और उसके बाद में अगर आपने शेयर्स बेच दिए तो एक प्रेफरेंशियल इश्यू आप लेके आ सकते हो। और उसके बाद में है कि राइट्स इश्यू भी आप लेके आ सकते हो। देखिए ये सब जो है मैंने क्रम में लगाया है। राइट्स इश्यू जो है वो सेकेंड लास्ट ऑप्शन हो सकता है। ये अभी फ़िलहाल जो है रिलायंस का राइट्स इश्यू जो है ओपन है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास में रिलायंस के शेयर्स ऑलरेडी होने ज़रूरी है। तो ये राइट्स इश्यू जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है पैसे जुटाने के। उसके बाद में है कि फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू भी आप लेके आ सकते हो। ये सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको ये सभी के बारे में डिटेल में जानना है तो ये चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये मैं सभी टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।